हम तो ये देखते हैं कि कुलदीप सेंगर हों, बृजभूषण शरण सिंह का भी आपने नाम ले दिया, या राम रहीम हो या आसाराम हो, इन सब लोगों के तारीख की जगह क्यों जुड़ते हैं? आपको याद होगा गुरमीत राम रहीम के सज़ा, जिस दिन उनको सज़ा मिली उस दिन वहाँ पर दर्जनों लोग तो यूं ही मारपीट में, भीड़ भाड़ में मर गए, मतलब स्टैम्पीड हो गया पूरा। राम रहीम को हर बार चुनाव से पहले पैरोल पे कौन बाहर ले आता है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कुलदीप सेंगर की पीड़िता का जो ये अभी हाल में फैसला आया है, इसमें आखिरकार जो वकील पुरजोर लड़ाई लड़ रहा था सीबीआई की ओर से, ऐसे भी लोग हैं बचे हुए, उसे क्यों चेंज कर दिया गया, सीबीआई द्वारा बदल क्यों गया, ये पूछा जाना चाहिए। एडिशनल एविडेंस की उसके अंदर अर्जी कुलदीप सेंगर ने लगाई हुई थी, उसको क्यों नहीं सुना गया हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला देते हुए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये तमाम सवाल पूछे जाने चाहिए। ये सारे, आपने कहा वकील हूँ, इसीलिए उस 53 पेज के जजमेंट को पढ़ के और उसके सारे फैक्टर्स को देख के ये बता सकती हूँ कि आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सीबीआई की मिली भगत के बिना ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होना संभव नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें क्या उन्नाव की बेटी शामिल नहीं है? क्या उन्नाव की नहीं है, क्या हाथरस की नहीं है, क्या कठुआ की नहीं थी, क्या क्या नाम छोड़े जाएं और क्या क्या गिनवाए जाएं? ये तो भाजपा के नेताओं पर लागू नहीं होता ना, भाजपा के अपने हुज़ हू पर लागू नहीं होता, बाकी सब पर। भाजपा के जो अपने नेता हैं उन्हें ना छुए बस कोई। कुलदीप सेंगर को सज़ा करवाई गई, कितनी मशक्क़त के बाद वो सज़ा करवाई जा सकी, लेकिन उसके बाद अभी जो फैसला आया है वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर, इसमें कोई मेरिट पर बात नहीं की गई। जो बात की गई वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर की गई। क्या उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाए या ना माना जाए, उसकी डेफिनेशन पर की गई। राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि इस देश के अंदर संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा है, आरएसएस करण हो रहा है। तो ये बेटी बचाओ, भाजपा से बेटी बचाओ, ये तो आज हर शख्स जान चुका है देश का। राहुल, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की लगातार एसआईआर पर और वोट चोरी को लेकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट में सभाएं हो रही। पश्चिम बंगाल में महिमा सिंह जी है, कांग्रेस की नेत्री है और लगातार कोऑर्डिनेशन और जो वॉर रूम की जिम्मेदारियां होती है कई जगह पर निभा चुकी है। और पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर जिनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राहुल गांधी जी की आज CWC की बड़ी बैठक थी, उसमें राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मनरेगा को लेकर बात की, फिर उसके बाद जो उन्नाव की रेप पीड़िता को लेकर बात की और लगातार अरावली को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने मुखरता के साथ बात की। महिमा सिंह जी है, सबसे पहले मैडम के पूरे देश भर में राहुल जी एसआईआर को लेकर बात कर रहे हैं, अरावली का एक मैटर है, उन्नाव का मैटर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें क्या उन्नाव की बेटी शामिल नहीं है? क्या उन्नाव की नहीं है, क्या हाथरस की नहीं है, क्या कठुआ की नहीं थी, क्या क्या नाम छोड़े जाएं और क्या क्या गिनवाए जाएं? ये तो भाजपा के नेताओं पर लागू नहीं होता ना, भाजपा के अपने हुज़ हू पर लागू नहीं होता, बाकी सब पर। भाजपा के जो अपने नेता हैं उन्हें ना छुए बस कोई। कुलदीप सेंगर को सज़ा करवाई गई, कितनी मशक्क़त के बाद वो सज़ा करवाई जा सकी, लेकिन उसके बाद अभी जो फैसला आया है वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर, इसमें कोई मेरिट पर बात नहीं की गई। जो बात की गई वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर की गई। क्या उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाए या ना माना जाए, उसकी डेफिनेशन पर की गई। और उसके अलावा कहा गया कि इस देश की पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो वो कोर्ट ने ऐसा व्यू क्यों लिया। राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि इस देश के अंदर संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा है, आरएसएस करण हो रहा है, तो शायद उसी का नतीजा है कि हम संस्थाओं को भी निरंतर कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं। और भाजपा का तो ये बेटी बचाओ, भाजपा से बेटी बचाओ, ये तो आज हर शख्स जान चुका है देश का। राहुल जी से जब वो उन्नाव पीड़िता मिलकर आती है, उनके साथ एक और एक्टिविस्ट होती है, तो वो कहते हैं कि राहुल जी को जब हमने अपनी कहानी बताई, अपनी दास्तान सुनाई, तो राहुल जी और सोनिया जी रो रहे थे। तो लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल ये पूछना शुरू कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री राहुल जी है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? वो लोग जो सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे हैं वो शायद या तो सिलेक्टिव बात सुन रहे हैं या सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, समझना ही नहीं चाह रहे हैं। पीड़िता ने बार बार बताया कि मैंने अमित शाह जी से मिलने की, प्रधानमंत्री से मिलने की पिछले तमाम सालों में गुहार लगाई है और बोला है कि मुझे मिलना है, अर्जियां दी हैं। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि वो हरियाणा की पहलवान बेटियों वाला किस्सा याद होगा आपको। आपको याद होगा कि विनेश फोगाट को जब वो जीत कर आई तो अपने घर बुला कर के कैसा ऑप्टिक्स किया था कि तो हमारी बेटी है, ये तो मेरी बेटी है,
विनेश फोगाट। और जब वो घसीटी जा रही थी दिल्ली की सड़कों पर, एक तरफ सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा था, उसके बगल में उसके बाल पकड़ के उसको दिल्ली पुलिस जिस तरह से घसीट रही थी, साक्षी मलिक को जिस तरह से घसीट रही थी, आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री को नहीं पता था? राहुल गांधी मिलते हैं, चाहे वो उन्नाव की पीड़िता हो, कुलदीप सेंगर द्वारा जिसका गैंगरेप किया गया, जिसके रिश्तेदारों को मार दिया गया, जिसके पिता को कस्टडी में मार दिया गया, जिसके पति पर अभी हाल में जानलेवा हमला करवाया गया कुलदीप सेंगर के गुंडों द्वारा, राहुल गांधी उससे भी मिलते हैं। राहुल गांधी पहलवान बेटियों से भी मिलते हैं। प्रियंका गांधी गई थी वहाँ, उनके पूरे जो आंदोलन चल रहा था उसमें। राहुल गांधी तो इस देश के आम जन से मिलते हैं क्योंकि जननायक हैं। प्रधानमंत्री भी इस देश के लोगों की दुआओं से अगर होना होगा तो हो जाएंगे, और अगर खुद होना चाहते तो कब के हो गए होते। आप जानते हैं बखूबी, जब कांग्रेस की सरकार थी 2 टर्म्स लगातार सांसद थे, और अभी भी 2-2 हलकों से 2-2 सांसद क्षेत्रों से, संसद क्षेत्रों से 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत करके आए ना 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी तो खींच तान करके 6-6 घंटे चुनाव आयोग की वेबसाइट को रोका गया, तब जाकर के 1 लाख वोट से बनारस से जीते। तो ऐसे में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहते तो 2004 से 14 के बीच में बिल्कुल हो सकते थे। बल्कि कांग्रेस पार्टी में लोग इस बात से कहीं ना कहीं परेशान थे, चिंतित थे कि वो क्यों नहीं बन रहे प्रधानमंत्री। हम सब उनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, ये उनकी शख्सियत है। और होना होगा तो 2024 के बाद, अब अगला चुनाव जब आएगा तो अब देखेंगे। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि क्या मतलब बीजेपी का कोई नेता हो, कोई विधायक हो, मजबूत हो, चाहे मतलब कि बृजभूषण शरण सिंह की हम बात कर लें, आप कुलदीप सेंगर, तो क्या 15 लाख रुपए देकर किसी बच्ची के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा होना, आप चूँकि महिला है तो आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही हैं? हम तो ये देखते हैं कि कुलदीप सेंगर हों, बृजभूषण शरण सिंह का भी आपने नाम ले दिया, या राम रहीम हो या आसाराम हो, इन सब लोगों के तारीखी जगह क्यों जुड़ते हैं? आपको याद होगा गुरमीत राम रहीम के सज़ा, जिस दिन उनको सज़ा मिली उस दिन वहाँ पर दर्जनों लोग तो यूं ही मारपीट में, भीड़ भाड़ में मर गए, मतलब स्टैम्पीड हो गया पूरा। राम रहीम को हर बार चुनाव से पहले पैरोल पे कौन बाहर ले आता है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कुलदीप सेंगर की पीड़िता का जो ये अभी हाल में फैसला आया है, इसमें आखिरकार जो वकील पुरजोर लड़ाई लड़ रहा था सीबीआई की ओर से, ऐसे भी लोग हैं बचे हुए, उसे क्यों चेंज कर दिया गया, सीबीआई द्वारा बदल क्यों गया, ये पूछा जाना चाहिए। एडिशनल एविडेंस की उसके अंदर अर्जी कुलदीप सेंगर ने लगाई हुई थी, उसको क्यों नहीं सुना गया हाई कोर्ट द्वारा, ये फैसला देते हुए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये तमाम सवाल पूछे जाने चाहिए। ये सारे, आपने कहा वकील हूँ, इसीलिए उस 53 पेज के जजमेंट को पढ़ के और उसके सारे फैक्टर्स को देख के ये बता सकती हूँ कि आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सीबीआई की मिली भगत के बिना ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होना संभव नहीं था। अच्छा, द इंडियन खबर, सच आपके सामने।